नमस्कार दोस्तों, हरी भरी बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आप एक व्यक्ति को अगर शिक्षित करोगे तो एक आदमी ही शिक्षित रह जाएगा। अगर आप एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि औरतों को घर की ऑर्गेनिक सब्जियां उगाए और बच्चों को भी तंदुरुस्त करे। दोस्तों, आज बनाने हम घर में ही बनाते हैं कंपोस्ट। हाउ टू मेक कंपोस्ट एट होम। घर पर कंपोस्ट बनाने का आसान तरीका। किचन वेस्ट से आप तैयार करें नेचुरल खाद। किचन में कचरे से घर और ऑर्गेनिक खाद बनाने का बेहद आसान और सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, सूखी पत्तियां कंपोस्ट बनाकर पौधों को प्रकृति पोषण दे और किचन गार्डनर को हरा भरा बनाए। किचन गार्डनर का ट्रेंड लगभग हर घर तक पहुंच चुका है। हरी सब्जियां और लहराते पौधे केवल मन को शांति ही नहीं बल्कि घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखती है। वैसे तो ज्यादातर लोग बाजार में मिलने वाली खाद वाली सब्जियां ही इस्तेमाल करते हैं। किचन की ऐसी कोई चीज जो खाद से तैयार हो, इस्तेमाल की जा सके, इतनी ही नहीं, इसमें कचरे से लेकर अंडे के छिलके से शामिल। अगर आप नहीं जानते हैं तो घर पे ही फर्टिलाइजर कैसे बनाए, हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे आसान ट्रिक्स और काम करने के तरीके। 100% आसान घर पर कंपोस्ट कैसे बनाए। दोस्तों, हम घर पर कंपोस्ट बनाने का तरीका, जैसे कि ये सारे छिलके हमारे सब्जियों के, चुकंदर के और संतरे के, हम इसको पूरा भर देते हैं इस सिंटेक्स को। मेरे पास ये पुराना सिंटेक्स था, इसको मैं जितने भी मेरी सब्जियां बचती है उसमें मैं इसमें डालती रहती हूँ। आप इसको ढक कर भी रख सकते हैं क्योंकि ढकने के बाद ये जो मच्छर वगैरह नहीं खराब करते और जो इसमें मेढक वगैरह हमारे जो भी सामान है खराब ना करे। दोस्तों, ये आंवले का पानी था जिसमें देखो बहुत सारे आंवले मैंने इसमें रखे और इसका पानी है जो इसका लिक्विड बना के आप इसमें भी रख सकते हैं। आपकी इसमें केंचुए की भी वृद्धि होगी दोस्तों, इसलिए मैंने ये देखो इसका पानी और बढ़ा के इसमें थोड़ा सा पानी और डाला तो आपके बहुत ही अच्छी कंपोस्ट खाद बनेगी। दोस्तों, इसीलिए नए कंपोस्ट बनाने के लिए थोड़ी पुरानी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल जरूर करें। इससे बैक्टीरिया जल्दी एक्टिवेट होती है और कंपोस्ट हमारा जल्दी बनता है। इसके अलावा आप गुड़, दही के घोल को और गिलास पानी थोड़ा गुड़ को कर दिया तो मिलाकर उसमें घोल जो 10-15 दिन कंपोस्ट डालते ही जल्दी ही सड़ती है और आपके कंपोस्ट जल्दी ही बन जाता है। दोस्तों, हमारे कंपोस्ट में बदबू ना आए, इसको नियंत्रण करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग दिक्कत में ना रहे, इसको रोकने के लिए सबसे आसान तरीका है कि गीले कचरे के ऊपर सूखा कचरा डालें, फिर उसके ऊपर सूखी पत्तियां डालें। तो जैसे ये देखो मैंने हरे पत्ते डाले हैं, फिर इसमें देखो ये सब्जियों के छिलके डाल दिए। फिर उसके बाद दोस्तों ये सारे मैंने इसको इस तरह से डाले हैं गीले कचरे के ऊपर सूखे, फिर पत्तियां डालो, फिर उसके ऊपर ढक के बोरी से अच्छे से रख दो। इसी तरह से मैंने दोस्तों ये भरती हूँ। एक कनस्तर है मेरे पास, फिर दोस्तों कनस्तर को मैंने हरे पत्ते से जो भी मिला था मुझे सब मैंने इसमें भर दिया है। फिर इसके ऊपर से जो भी मेरे को ये कंपोस्ट बना हुआ था इसमें डाल दिया है। देखना आपकी मेरी इतनी मतलब ये बेल है ना इतनी अच्छी चलेगी। ये देखो इसमें केचुए, सबसे जल्दी बनने वाली खाद होती है केचुए की खाद, क्योंकि जो वो जल्दी से जल्दी हमारे इसका जो भी ग्रीनरी है इसको फटाफट खाते हैं और अपने जो भी मल द्वारा निकालते हैं तो हमारे को अच्छे से वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। इसमें ना तो बदबू रहता है ना ही इसमें कीड़े लगते हैं। सबसे जल्दी बनने वाली खाद है केचुए की खाद। आप सिंपल भी बना सकते हो पर थोड़ी उसमें सड़न और बदबू जरूर आएगी, पर जो केचुए वाली खाद में उसमें सड़न और बदबू बिल्कुल ही नहीं आएगी। आप इसको इस तरह से देखिए, जो भी मेरा नीचे नीचे जो बनता रहता है खाद उसको मैं निकालती रहती हूँ और पौधों में डालती रहती हूँ। दोस्तों, आप भी इस तरह से करिए, आप देखना कि आपके खेत इतना हरा भरा रहेगा, आपको बाहर का कोई भी खाद खरीदना नहीं पड़ेगा। और ये नेचुरल ऑर्गेनिक खाद है, 3-3 महीने में मेरे दोस्तों जल्दी बन जाती है। इसलिए मैं ये सिंटेक्स फुल भरती रहती हूँ और खाद निकालती रहती हूँ। ये देखो छोटा छोटा काट दिया ना मैंने इस तरह से, जितना आप जल्दी जल्दी छोटा छोटा काटोगे उतना हमारे वर्मी कंपोस्ट जल्दी बन जाएगा।
इसमें बैक्टीरिया पनपते हैं, तो जल्दी जल्दी ये हमारा कंपोस्ट बनता रहेगा और हमको जल्दी जल्दी खाद बनती रहेगी। इसीलिए दोस्तों, आप भी घर में किसी सिंटेक्स पड़ा हुआ है, कोई बाल्टी है, कुछ है, तो आप इसको इस तरह से देखो, लस्सी लेके थोड़ा सा इसको छिड़काव कर दिया जिसमें केचुए को आप जल्दी बन जाएंगे। मैंने पूरा ये डाल दिया है इसमें। आप कई और ट्रिक्स भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई खट्टा पानी, ये सूखी, देखो सूखी पत्तियां हैं मेरे पास, ऊपर से मैंने गीली पत्तियों के बाद फिर मैंने सूखी पत्तियां डालना शुरू कर दी है। ये देखिए, ये भी जल्दी से जल्दी खाद बन जाएगी दोस्तों। जैसे आप इसको अब सर्दियों में थोड़ा इसको ढक के रखोगे ना, तो बहुत अच्छे बनेंगे, नहीं तो आपके केचुए मर जाएंगे। अगर आप इसको धूप में रखोगे, धूप में रखने की गलती तो बिल्कुल ही मत करना। अगर आपके बिना केचुए के, फिर तो आप बाहर रख सकते हो दोस्तों। इसमें मेरे केचुए है तो मैं इसको छांव में रखती हूँ। यहाँ मेरा लीची का पेड़ है, उसके नीचे से पूरे पत्तियों को अच्छे से मैंने दबा दबा के और भी नीचे कर दिया है, जो कि इसे हाँ मेरी और भी ढकना मेरे को आसानी से रहे। इसलिए मैं दोस्तों ये पूरा ये देखिए, खाद दिख रहा है आपको, मिट्टी है दोस्तों, ये मेरे पास मिट्टी है, इसके ऊपर से मैं पूरा डाल देती हूँ जिससे कि और नीचे चले जाए। आप इस तरह से लेयर बर लेयर करते रहे। गीली खाद के बाद मिट्टी, फिर सूखी पत्तों के बाद फिर मिट्टी, फिर उसके बाद आप कुछ भी लिक्विड भी डाल सकते हो, जल्दी से जल्दी आपकी कंपोस्ट बन जाएगी दोस्तों। और ये देखिए, मैंने बोरी इस तरह से ढक दिया है कि कोई केचुए वगैरह ना खाए। फिर मेरे पास ये गोबर है दोस्तों, आप इस तरह से गोबर को कोई भी बकेट में, किसी भी डब्बे में लेके इसको अच्छे से मसल दीजिए। और मसलने के बाद इसको आप दोस्तों जितना भी मसलेंगे, इसका बिल्कुल छन के आएंगे। सबसे पसंदीदा केचुओं को है गोबर, गोबर सबसे ज्यादा पसंद है उनको। फिर हम ऊपर से इस तरह से डालेंगे तो उसको छिड़काव करेंगे, तो आप देखना ये जल्दी से जल्दी ये भी हमारी कुछ ही दिनों में कंपोस्ट बन जाएगी। इस तरह से मैंने पूरा छिड़काव कर दिया है। मैं कुछ ना कुछ ट्रिक्स करती रहती हूँ, जैसे कि ये देखो दोस्तों, हमको कितनी अच्छी वर्मी कंपोस्ट मिली है। ये गोबर का खाद है, इतनी ब्लैक नहीं है, इसीलिए ये वर्मी कंपोस्ट को हम ब्लैक गोल्ड बोलते थे। केचुए दिख रहे हैं आपको? प्लीज लाइक, सब्सक्राइब।